आचार्य महाराज ने सुनाया था कि एक बार एक जगह विहार कर रहे थे और जैसे उनको थाली दिखाई और उन्होंने खीर उसमें से अलग कर दी और उन्होंने बाद में दूध चावल लिया। तब आगे लोग छोड़ने आए तो उनसे पूछा, हमने जो खीर बनाई थी उसमें दूध ही और चावल मिलाया था, पर आपने खीर तो अलग कर दी और दूध चावल ले लिया। तो ज्ञान सागर महाराज उत्तर दिया, दूध के साल चावल पकने में वर्षता आ जाती है। भैया मैं जवान नहीं हूँ, ये तो जवानों की खुराक है, हमारा चरखा तो अब पुराना हो गया, इसलिए मैंने खीर नहीं दूध चावल ले लिया। जो बच्चों को बचपन से दिया जाता है ना, वो हमने ले लिया। अब हमारा 55 बीत चुका, अब तो हमारा वृद्धपना आ चुका। ऐसी उनकी काय कृषि की तरीका इस तरह से उन्होंने अपनाया कि कसाय को तो उन्होंने और भी कृषि कर डाला। कसाय उन्होंने कैसे कृषि की, तो कसाय भी उनकी जबरदस्त कृषि थी। क्रोध कसाय पर उनका कैसा नियंत्रण था, अनुशासन तो बहुत था। आचार्य महाराज यही सुनाते थे कि भैया आप लोग तो हमसे भी बात कर लेते, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनसे कुछ पूछ लें। एक बार किसी महाराज ने कहा, आपने ज्ञान सागर महाराज से पूछा आप कितने तक पढ़े? बोले आज तक मैंने नहीं पूछा कुछ भी उनसे कि तुम कहाँ पढ़े, और मेरी हिम्मत, मैं तो ऐसा उनके सामने कांपता था, जितना पूछा उतना बता दिया और कुछ मैं बात करते नहीं था। तो इस तरह से कैसी कृषि थी उनकी क्रोध कसाय कि उन्होंने अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को अध्ययन कराया। लोग बड़े बड़े पिच्चीधारी हैं, उनको सबको स्वाध्याय कराया। आचार्य वीर सागर महाराज के संग में, शिव सागर महाराज के संग में आर्का ज्ञानमती, सुपार्श्वती और भी अनेक अनेक ईश्वर हैं, उनने ब्रह्मचारी अवस्था में सबको स्वाध्याय कराया। कि आके सुपार्श्वती माता जी ने बीना बार आचार्य महाराज के दर्शन करने आई थी, तब सुनाया था कि आपके गुरु महाराज ने हमें स्वाध्याय कराया। ऐसे ज्ञान के वह धनी थे, पर इतने सारे आए और चले गए, पर उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया कि आते हैं और चले जाते। ध्यान की महिमा अपरंपार बताई गई है, और जो ध्यान में लीन हो जाता है, अपने मन को एकाग्र करता है, भीतर बैठे हुए पाप कर्म घबराने लग जाते हैं और भागने के लिए उधर उधर रास्ता देखने लग जाते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यहाँ पर दोनों प्रकार का बाहरी भक्ति भी बताई जा रही है और भीतरी ध्यान का स्वरूप भी बताया जा रहा है। अच्छी तरह से आपके लिए बहुत सारे शरीर में स्थान बताए हैं। ऐसे स्थानों पर चित्त में भगवान को आप विराजमान कर लीजिए। किसके माध्यम से करो, तो आप मंत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भगवान की मूर्ति है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां चित्त वही लगा रहे और कहीं चित्त आपका नहीं। ध्यान के लिए स्थान बताया कि भुवों के मध्य में अपने चित्त को स्थिर कर दो। इधर सिर में ऊपर भाग में आप भगवान को या मंत्र को स्थिर कर दो। दोनों आंखों में भी स्थिर कर सकते हैं, दोनों कानों में भी स्थिर कर सकते हैं, और नासा के ऊपर भी अग्रभाग पर आप अपने ध्यान को कर सकते हैं। कंठ में भी कर सकते हैं, और हृदय में भी, नाभि में भी भगवान को विराजमान करके या मंत्र को विराजमान करके, और मन को वही लगा रहने दो, कहीं जाने मत दो। जब एक अंतर्मूर्त के लिए हमारा मन टिक जाता है, वह ध्यान का रूप ले लेता है और उस ध्यान में बहुत बड़े बड़े कार्य अंतरंग के भीतर ही भीतर हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए इस ध्यान की प्रक्रिया जो अंतरंग की ओर ले जाता है, ऐसा जानना चाहिए।